मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 28 मई। 28 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और स्टैटिक जी के प्लस फैक्ट आपको दिए जाएंगे। आप लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो आपको लास्ट में एक ऐसी टॉपिक दी जाती है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण होता है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों को अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी फटाफट जुड़ जाए। दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो। आने वाले जितनी भी वैकेंसी हैं यूपी के या फिर आपके स्टेट पीएससी के, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, पीईटी एग्जाम के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी होगी, और डेली अपडेट के लिए आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बता देंगे 24 मई। दोस्तों, 24 मई को हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। दोस्तों, याद रखेंगे कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार का जो मार्च महीना का दूसरा सोमवार है वो 24 तारीख को पड़ा था। इस वजह से कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया गया। यह बातें याद रखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें, इसे एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? एम्पायर डे के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन को याद दिलाता है। इस वजह से इसे हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। दोस्तों, बात करें, एक साझा भविष्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस बार का इसका यही थीम है। दोस्तों, इस बार का अगर बोला जाए 2021 के राष्ट्रमंडल दिवस का थीम क्या है तो बता देंगे एक साझा भविष्य प्रदान, यानी कि डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के कौन सी छात्र बनी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष? दोस्तों, इनका नाम है अन्वी भूटानी। यह भूटान की है। दोस्तों, भूटान की रहने वाली है, लेकिन भारतीय मूल की है, क्योंकि यह नागरिकता इनकी तो भूटान की भी है और यहाँ की भारतीय मूल की है। इस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, याद रखना है हमें। पहले भूटान के बारे में बात कर लेते हैं। अन्वी भूटानी पहले याद कर लेंगे, यह भारतीय मूल की हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है। दोस्तों, याद रखेंगे। तो इनके बारे में बात करें, अन्वी भूटानी से पहले बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान के पीएम कौन है? लॉटे शेरिंग। क्या है दोस्तों? लॉटेन शेरिंग है, यह पीएम है। अगर भूटान के राजा के बारे में बात करें तो उनका नाम क्या है बता देंगे, जिग्मे खेसर नामग्याल। जिग्मे खेसर नामग्याल। दोस्तों, यहाँ की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा डुल ट्रम है। और दोस्तों, यहाँ के पड़ोसी राज्य अगर बात करें, भूटान के पड़ोसी राज्य भारतीय कौन से हैं तो बता देंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दोस्तों, अगर एक तथ्य आपको बताना चाहें हम तो बताते हैं, पूरे विश्व में भूटान एक ऐसा इकलौता देश है दोस्तों, जो कि कार्बन एमिटिंग तो करता है लेकिन निगेटिव एमिटिंग करता है। मतलब समझ रहे हैं? वह जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, निगेटिव एमिशन करता है। लेकिन वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। अगर वह एमिट करके प्लस में भी लाना चाहे तो बराबर नहीं कर पाएगा। मतलब कि वह कभी भी वहाँ पे जैसे कि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा यातायात सुविधाएँ में जैसे गाड़ी, मोटर, ट्रेन, हवाई जहाज़ ये सब चलते हैं, लेकिन वहाँ पे सब पाबंदी है। दोस्तों, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जितने भी व्यापार वगैरह होते हैं, सब कुछ अ, हैंड टू हैंड, या फिर कह लीजिए कि जो होते भी हैं, उतने ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। दोस्तों, है ना? इस तरह के वहाँ पे सीएनजी गैस वगैरह से गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। तो आप याद रख सकते हैं, इकलौता देश जो कार्बन नेगेटिव एमिट करता है तो बता देंगे भूटान है। दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण वात्सल्य योजना की घोषणा की है? दोस्तों, ये आपको बताना है तो बता देंगे, यह काम करने वाला उत्तराखंड है। दोस्तों, कौन क्या है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात है यहाँ पे, तो उत्तराखंड के बारे में पहले हम लोग इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। पहले हम इसके करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कैपिटल यहाँ का देहरादून है। दोस्तों, यहाँ की ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है गैंडसेन, वो हाल ही में बनाया गया था, यह भी याद रखेंगे। तो यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। दोस्तों, लेकिन इस समय तीरथ सिंह है। याद रखेंगे कौन है? तीरथ सिंह। आपसे पूछा जा सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह कौन लिया है तो बता देंगे तीरथ सिंह ने लिया है। दोस्तों, यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। याद रखेंगे। दोस्तों, देहरादून में ही सौगम में या फिर सौग्य डैम बन रहा है। दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें, यहाँ पे सूर्यधर या फिर सूर्यधीर झील भी देहरादून में ही बन रहा है। याद रखेंगे ये दोनों चीजें। अगर बात करें दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, हाईली के नाम से जाना जाता था पहले से, ये यहीं पे स्थित है
कहाँ पे? देहरादून में ही, मतलब कि उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों यहाँ पे फूलों की घाटी है, याद रखेंगे। दादाजी नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है दोस्तों। गोविंद पशु विहार भी यहीं पे स्थित है दोस्तों। सोन नदी पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रहा है, उसके बनने की बात हो रही है, यहीं पर है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों ई ग्रंथालय की शुरुआत भी यहीं पे किया गया है। फूलदेई त्योहार, हरेला पर्व यहीं पे मनाया जाता है। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बना है दोस्तों, याद रखेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यहीं के राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं पे खोला गया था दोस्तों, याद रखेंगे। स्मृति पहल का उद्घाटन यहीं पे किया गया है। ई ग्रंथालय हमने बता दिया यहीं पे स्टार्ट हुआ है। हरेला पर्व, फूलदेही त्योहार यहीं पे मनाया जाता है। फूलों की घाटी हमने बता दी यहीं पे दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट दोस्तों 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट बता देंगे 71 है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों और जैसे यहाँ पे नंदा देवी पूर्व करके चमेली पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। तीसरा ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कॉमेट चोटी भी है जो कि चमोली राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे बद्रीनाथ तीर्थ स्थल बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी? जैसे कि बात करें गंगोली है, नीलकंठ है, यमुनोत्री है, बंदरपूछ है, नंदा नंदा घूंघटी है, भागीरथी है दोस्तों। यह सब तीर्थ स्थान भी यहाँ के हैं, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो बता देंगे मीलम ग्लेशियर या फिर मिलान ग्लेशियर इसे बोलते हैं दोस्तों। नामिक ग्लेशियर, हीरामड़ी ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, रालम, पोटिंग, सुंदर ढूंगी, सुखराम, पिंडारी, यमुनोत्री, कफनी, मैकतोली, डोरियानी, बंदरपूछ, कतलिंग, चौराबाड़ी, केदारनाथ, संतोपथ, ये सब ग्लेशियर है दोस्तों, मुख्य ग्लेशियर हैं। दोस्तों यहाँ की प्रमुख परियोजनाएं जैसे टिहरी बांध है, याद रखेंगे दोस्तों, यह भागीरथी नदी पर है। जैसे कि किसाऊ बांध है, ये टोंस नदी पर है। जैसे उत्साऊ बांध है, यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल पर स्थित है जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। लोहांग या फिर लोहारी नागपाल बांध है दोस्तों, या फिर उत्तरकाशी में स्थित है, या भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस संस्था ने $50 मिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों बता देंगे यह काम करने वाला है IMF। कौन दोस्तों? IMF। IMF का स्थापना की बात करें तो 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यानी कि USA में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों ब्रिटेन वुड्स या फिर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इसके हेड कौन है इस समय, जो IMF के हेड हैं दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो आप याद रखेंगे IMF के जो हेड हैं बता देंगे DC पूरा नाम याद रखेंगे क्रिस्टलिना जॉर्जिया दोस्तों। ये निदेशक है कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है तो गीता गोपीनाथ है जो कि एक भारतीय मूल की है दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में चांद पर पानी की खोज के लिए किसने मोबाइल रोबोट भेजा है दोस्तों? किसने मोबाइल रोबोट भेजा है तो आप बता सकते हैं। एक ही ऐसा जो स्पेस एजेंसी जो ऐसा कारनामा कर सकता है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा विख्यात नासा 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 कर सकता है, जो कि अमेरिकी एजेंसी है दोस्तों। आपके पता होगा इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए या फिर एडमिशन या फिर बोलिए आप कि एड्रेस्ट है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म यह है 2023 में ये दोस्तों जो बात हुआ है पानी का खोज के लिए 2023 तक इन्होंने बोला है कि हम पानी का खोज कर लेंगे दोस्तों, है ना। यह बात हुई है। अगर यहाँ पे बात हुआ है नासा का तो नासा के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। नासा दोस्तों 14वें नासा प्रशासक इस समय कौन बने हैं? नासा के 14वें नासा प्रशासक दोस्तों बता देंगे बिल नेल्सन है, याद रखेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में चुना गया था उनको। नासा का मुख्यालय वही वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में, जब नासा का स्थापना उधर हुआ था तो हमारे तरफ भी DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है तो बता देंगे दोस्तों साजी NM ने जीता है दोस्तों। ये साजी NM दोस्तों कहाँ के हैं तो बता देंगे केरल के हैं। ये केरल के साजी NM हैं, तो केरल के बारे में भी हमें जानना चाहिए दोस्तों। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल का कैपिटल तिरुअनंतपुरम। यहाँ के CM पिनरई विजयन जो कि अभी हाल ही में चुने गए थे। हाल ही में यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी हुआ था। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। प्रोजेक्ट यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ है के फोन नामक एक कह लीजिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसको कह लीजिए गरीबी रेखा के जो नीचे रहेगा उसको नेट की सुविधा देने के लिए यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। यहीं पर दोस्तों तिरंगा पहल नामक एक रैपिड स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ था। याद रखें कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए एक दोस्तों KARME यानी कि कर्मी रोबोट या फिर कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान यहीं पे स्टार्ट हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। अनाईमुड़ी 16 दोस्तों पंबन मतिकुता एक ही नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। शांत घाटी
जैसे कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, शांत घाटी केरल में दोस्तों। पेरियार नेशनल पार्क या फिर पेनियार वन्य जीव अभयारण्य यहीं पे स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें वन स्कूल वन आईएएस योजना, यहीं पे स्टार्ट हुआ है। परिवर्तनम योजना केरल में ही स्टार्ट हुआ है। सबरीमाला मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है दोस्तों हमेशा, विवाद के कारण, तो यहीं पे स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। सबरीमाला मंदिर उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है दोस्तों। तो त्रिशूरपुर त्योहार यहीं पे मनाया जाता है, ओणम त्योहार यहीं पे मनाया जाता है, थाइयम त्योहार यहीं पे मनाया जाता है, मकर विल्कुल त्योहार यहीं पे मनाया जाता है दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। लोकसभा सीट यहाँ की 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 140 है। दोस्तों अगर बात करें केरल, कर्नाटक, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो हाथी बताएंगे दोस्तों। अटुकुल पोंगल उत्सव यहीं पे मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों लौटने वाले प्रवासी के लिए यहाँ पर दोस्तों मुफ्त आरटी-पीसीआर परीक्षण भी स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया गया है सीबीआई निदेशक के पद के लिए। किसके लिए दोस्तों? सीबीआई निदेशक के पद के लिए। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में विश्व स्तर पर वैसाख दिवस 2021 कब मनाया गया दोस्तों? तो बता देंगे। वैसाख दिवस 2021 मनाया गया है दोस्तों 26 मई को। अब यहाँ पे 26 मई को मनाया गया वैसाख दिवस दोस्तों बौद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो हम बौद्ध जी के बारे में आपको कुछ बताते हैं। जैसे बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 बीसी बिफोर क्राइस्ट, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया है दोस्तों। बुद्ध के जन्म के 7 दिन भी पहले मर गई थी, इनका डेथ हो गया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे दोस्तों। गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है दोस्तों इनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों, याद रखेंगे। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा के साथ दोस्तों, याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र के पैदा होने के लगभग 29 वर्ष बाद यह दोस्तों गृह त्याग कर देते हैं। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे अगर आपसे पूछा जाए तो बता देंगे शाक्य वंश के थे दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर बोला जाए दोस्तों सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तब उन्हें 4 दृश्य कौन कौन से दिखे थे, तो आप बता देंगे। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक सन्यासी और एक शव इनको दिखा था दोस्तों। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैसाखी की पूर्णिमा रात के दिन निरंजना यानी कि जो बिहार में पड़ता है फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। इसमें 4 बौद्ध संगति हुआ है, आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों राजगृह में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। इस समय शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों वैशाली में हुआ था, सावाकामी या फिर सभाकामी की अध्यक्षता में हुआ था, कालाशोक इसके। इस समय शासनकाल मतलब इनका शासन था। तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तिस्व यह अध्यक्ष थे और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों यह हुआ था कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में स्थित है। इस समय अध्यक्ष वसुमित्र या फिर अश्वघोष थे और शासनकाल कनिष्क का था दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों बौद्ध के 3 धर्म हैं या फिर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कह लीजिए, बुद्ध धम्म संघ। इतनी बात आप याद रखेंगे। इनके गृह त्याग को दोस्तों किससे दिखाया जाता है? घोड़ा से दिखाया जाता है। जब इनका जन्म हुआ था तब किससे दिखाया जाता था दोस्तों? मतलब तब किससे दिखाया जाता है? इनके जन्म को लेकर किससे जन्म का प्रतीक क्या है? तो बता देंगे कमल एवं साढ़। इनके ज्ञान का प्रतीक क्या है दोस्तों? पीपल का वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और इनके मृत्यु का प्रतीक दोस्तों स्तूप है, याद रखेंगे। इतनी बातें यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 किसने जीता है दोस्तों? आपको यह बताना है। गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 किसने जीता है? आप बता देंगे स्पाइस हेल्थ जीता है दोस्तों। स्पाइस हेल्थ, स्पाइस आपको पता है स्पाइस जेट की एक कंपनी है दोस्तों, यह स्पाइस हेल्थ ने जीता है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में एच.एस. डोरेस्वामी का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों? बता देंगे। यह जो दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों यह क्यों हमारे लिए या फिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, तो बता देंगे क्योंकि यह भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें भी इन्होंने अपना भागीदारी दिखाई थी 1942 में। और विनोबा भावे के साथ जो भूदान आंदोलन हुआ था दोस्तों उसमें भी अपना सहयोगी भागीदारी बने थे। तो इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो आपसे पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल डेली देखते हैं, जैसे धीरज जी हैं, सुनील जी हैं, राजू जी हैं, नेहा जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपसे एक विनती है दोस्तों, आप लोग डेली देखा करें और अपने ही तरह स्टूडेंट को शेयर किया करें, जिससे कि वह जुड़ सकें और उनका फ़ायदा हो सके। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? तो बता देंगे राजेश बंसल जी बने हैं। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने घर पर कोविड
रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? ये आपको बताना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, नदियों से संबंधित है। भारत में बहने वाली, वही बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, दोनों याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लगभग लगभग समान है, 2900 किलोमीटर, याद रखेंगे। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा का नाम देते हैं दोस्तों? गोदावरी को। देखिए बृहद गंगा का नाम गोदावरी है, लेकिन दक्षिण की गंगा की अगर बात करें, दक्षिण गंगा की केवल, तो दक्षिण की गंगा अगर बोला जाए तो कावेरी बताएंगे, लेकिन दक्षिण गंगा का बात करें तो गोदावरी ही होगा दोस्तों। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है? तो कोसी है। कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा दोस्तों, याद रखेंगे। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है दोस्तों? ब्राह्मणी नदी, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत बहुत आप शेयर करिए थोड़ा सा, और आपका धन्यवाद होगा दोस्तों अगर आप अपने साथ अपने दोस्तों को यहाँ पे जोड़ेंगे। और दोस्तों रोज 12 बजे भी एक सेशन होता है, वो मैथ का या फिर जीके का होता है, 5 मिनट जीके ट्रिक होता है, आप जरूर उसको फॉलो करें दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।